तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ के अभी तक के जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इसीलिए अब इसके जो आगे के चैप्टर है वो वीकली आया करेंगे। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो कि इंटिहान होता है वो एम्परर के पैलेस के ऊपर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद अब वो अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इन लोगों ने यहाँ पर मेरे लिए कौन से प्लान को बिछा कर रखा है। और इंटिहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्परर होता है वो वहाँ पर आने लगता है। सभी लोग उसके सामने नील डाउन कर रहे होते हैं, लेकिन जो इंटिहान होता है वो उसके सामने नील डाउन नहीं करता। जो देखकर अब जो एम्परर होता है वो इंटिहान से बोलता है कि आखिर तुमने यहाँ पर नील डाउन क्यों नहीं किया। जो सुनकर अब जो इंटिहान होता है वो एम्परर से बोलता है कि मैं केवल अपनी फैमिली और अपने एंसेस्टरों के सामने ही नील डाउन करता हूँ, उसके सिवा एम्परर तो क्या, अगर हेमनली किंग भी यहाँ पर आ जाए तो मैं उसके सामने भी नील डाउन नहीं करूंगा। और किंग टियान की अब इस बात को सुनकर जो डोंगपिंग होती है वो किंग टियान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि किंग टियान, यहाँ पर तुमने एम्परर की डिसरिस्पेक्ट की है, क्योंकि तुमने उन्हें देखने के बाद भी उनके सामने नील डाउन नहीं किया, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर पनिश किया जाएगा। और डोंगपिंग के इतना बोलने के साथ ही अब जो याओ होती है वो एम्परर के सामने आ जाती है और वो एम्परर के सामने आते हुए उसे बोलती है कि एम्परर प्लीज़ किंग टियान को माफ़ कर दीजिए, इनके बदले में मैं आपके सामने नील डाउन करने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर जो याओ होती है वो नील डाउन करने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो इंडियान होता है वो याओ को रोकते हुए उसे बोलता है कि याओ, तुम्हें यहाँ पर ऐसे नील डाउन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो देखकर अब जो डोंगपिंग होती है वो याओ की इंसल्ट करते हुए उसे बोलती है कि याओ, तुम सच में एक काफ़ी अच्छी सर्वेंट हो, जो कि जानती है कि किस तरह से एक सर्वेंट को अपने मालिक के लिए काम करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही तो अब जो इंडियान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए डोंगपिंग से बोलता है कि डोंगपिंग, अपने शब्दों को ज़रा संभाल के बोलो। जो सुनकर जो ये डोंगपिंग होती है वो किंग टियान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि आखिर मैंने यहाँ पर गलत क्या बोला। ये एक अच्छी सर्वेंट है जो कि जानती है कि अपने मालिक के लिए किस तरह से काम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरे शब्दों में कुछ भी गलत था। जो सुनते के साथ ही तो अब जो किंग टियान होता है वो सीधे याओ के पास में आकर उसके गालों के ऊपर एक रैपट को लगाते हुए उससे बोलता है कि जल्दी से याओ से अपोलोजाइज करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब किंग टियान की इस हरकत के कारण तो डोंगपिंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किंग टियान से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे स्लैप मारने की। अब मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आज तक मुझे मेरे फादर ने भी इस तरह से स्लैप नहीं मारा। और इतना बोलकर अब जो डोंगपिंग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए सभी गार्डों से बोलती है कि सभी रॉयल गार्ड आओ और आकर इसे ख़त्म करो। और डोंगपिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड आ जाते हैं और अब उन गार्डों को देखकर जो किंग टियान होता है वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो सभी गार्ड होते हैं वो किंग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे किंग टियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जो देखकर किंग टियान याओ को गले लगाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो चारों तरफ अपने एक शील्ड को बना लेता है और जैसे ही उस गार्ड का जो स्पेयर होता है वो उससे टकराता है वो वहीं पर ही टूट जाता है। जो देखकर तो वो गार्ड भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम जैंग डाओलिंग को देखते हैं जो कि उन गार्डों के ऊपर अटैक कर देता है और वो उन गार्डों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्डों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस के ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जैंग डाओलिंग होता है वो उन सभी गार्डों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि जहाँ पर जो जैंग डाओलिंग होता है उसने सभी गार्डों को वहाँ पर मार दिया होता है। जो देखकर तो अब जो डोंगपिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो जैंग डाओलिंग है वो आखिर इस किंग टियान के लिए काम कैसे कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो एम्परर को देखते हैं जो कि जैंग डाओलिंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि कोई बात नहीं, ये बच्चा जितना फुदक रहा है फुदक लो, लेकिन आज ये जैंग डाओलिंग यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा, ये यहाँ पर मारा जाएगा। और अब एम्परर की इतना सोचते के साथ ही हम किंग टियान को देखते हैं जो कि डोंगपिंग के ऊपर आकर अपनी लात को रखते हुए उससे बोलता है कि डोंगपिंग, तो तुमने क्या सोचा है, तुम याओ से माफ़ी मांगोगी या नहीं। और इतना बोलकर जो किंग टियान होता है वो डोंगपिंग को अपनी लात से दबाने लगता है और वो से बोलता है कि जल्दी से माफ़ी मांगो। जो सुनकर जो डोंगपिंग होती है वो चिल्लाते हुए एम्परर से बोलती है कि फादर प्लीज़ मुझे बचाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो एम्परर होता है वो किंग टियान के ऊपर अपनी किसी ड्रैगन स्किल से अटैक करते हुए उसे बोलता है कि किंग टियान बहुत हो गया, चुपचाप मेरी बेटी को जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो तो उसके अटैक को केवल अपने हाथ से ही रोक लेता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि उसकी जो एचपी होती है वो 1000 कम हो जाती है। और अब किंग टियान को अपने अटैक को इतनी आसानी से रोकता हुआ देखकर जो एम्परर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसने मेरे अटैक को केवल अपने सिंगल हैंड से ही कैसे रोक लिया, क्योंकि मैंने अपने इस अटैक के अंदर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ किया था। और एम्परर ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो किंग टियान होता है वो गुस्से में डोंगपिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम ये बताओगी क्या तुम यहाँ पे माफ़ी मांगोगी या नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। जो सुनकर अब जो डोंगपिंग होती है वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए याओ के सामने झुकते हुए उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।
जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो डोंगपिंग से बोलता है कि मेरी प्यारी वाइफ, अगर तुमने पहले ही उससे माफी मांग ली होती तो तुम्हें इतना सफर नहीं करना पड़ता। और अपनी बेटी को इस तरह से माफी मांगता हुआ देखकर जो एम्परर होता है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में किंग टियान से बोलता है कि किंग टियान, तुमने आज जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ किया है याद रखना, मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। और एम्परर के इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग टियान होता है वो एम्परर के एक और बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि हाँ, तो तुम भी मुझे यहाँ पर नील डाउन कराना चाहते थे। जो सुनकर अब वो जो बंदा होता है वो भी घबराने लगता है और वो घबराते हुए किंग टियान से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो एकदम से उस बंदे के पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाऊं। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जो देखकर अब जो एम्परर होता है वो गुस्से में किंग टियान से बोलता है कि किंग टियान, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से एरोगेंट बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि याद रखो ये मेरी टेरिटरी है। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो एम्परर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारी टेरिटरी है या किसकी टेरिटरी है। मैं यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूँ, तो चुपचाप मुझे बताओ कि जो ये हेवनली सेंट पाउडर है इसके पीछे आखिर किसका हाथ है। और अब हेवनली सेंट पाउडर का नाम सुनकर जो एम्परर होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो किंग टियान की तरफ उस टाइम में देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम कैसे हेवनली सेंट पाउडर के बारे में जानते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो जाकर सीधे डोंगपिंग को पकड़ लेता है और वो अपने पास से एक पिल को निकालते हुए एम्परर से बोलता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी इस बेटी की ऐसी हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जो सुनते के साथ ही अब जो एम्परर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए जैंग डाओलिंग से बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ भी मत करना, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। जो ये हेवनली सेंट पाउडर है ये मुझे एक आउटसाइडर ने दिया था, लेकिन मुझे उसके नाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो सुनकर अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो एम्परर से बोलता है कि ठीक है, फिर मुझे अब तुम ये बताओ कि वो बंदा कहाँ पर है। जो सुनकर एम्परर उसे बोलता है कि वो अभी प्रिंसेस के पैलेस पर है। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो सीधे प्रिंसेस के पैलेस की तरफ भागने लगता है और वो वहाँ से भागते हुए एम्परर से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं उस बंदे को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर तुमने मुझसे झूठ बोला होगा तो मैं यहाँ पर आकर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब जैंग डाओलिंग को प्रिंसेस के पैलेस की तरफ जाता हुआ देखकर जो एम्परर होता है वो भी इविल सा फेस बनाकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। जो देखकर अब जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इसके फेस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने वहाँ पर पक्का कोई ना कोई ट्रैप बिछाया है। और इतना सोचकर अब जो किंग टियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए याओ से बोलता है कि ठीक है याओ, चलो हम भी वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें जैंग डाओलिंग की वहाँ पर मदद करनी पड़ेगी। और इतना बोलकर जैसे किंग टियान बाहर आता है वो देखता है कि उसके सामने काफ़ी सारे गार्ड आ चुके होते हैं और वे जो गार्ड होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि और हाइनेस हमारे जितने भी इंपेरियल गार्ड है वे सभी गैदर हो चुके हैं, अब ये लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाएंगे। और अब अपने वहाँ पर इतने सारे गार्डों को देखकर जो एम्परर होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली सारे इंपेरियल गार्ड यहाँ पर आ गए। किंग टियान, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये मेरी टेरिटरी है, इसीलिए मैं जो चाहे वो यहाँ पर कर सकता हूँ। और अब टोटल मेरे यहाँ पर 800 गार्ड आ चुके हैं और मेरे इन 800 गार्डों के यहाँ पर रहते हुए तुम अपने एक कदम को भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और अब एम्परर की इस बात को सुनकर जो किंग टियान होता है वो भी एम्परर की तरफ देखने लगता है और वो एम्परर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर आते ही टाइम लगा ही था कि इन लोगों ने यहाँ पर ट्रैप बिछा कर रखा हुआ है और अब ये फाइनली सामने आ गया। लेकिन यहाँ पर मुझे अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि ये इंपेरियल गार्ड मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन मुझे जैंग डाओलिंग की थोड़ी चिंता है, क्योंकि हो सकता है कि जो जैंग डाओलिंग है वो अभी खतरे में हो। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।